तुमसे ही शादी करूंगी। सोच लो प्रिया, मेरे पास कुछ नहीं है तुम्हें देने के लिए। मैं सिर्फ तुम्हें प्यार कर सकता हूँ और 2 वक्त की रोटी खिला सकता हूँ कमा के। बाकी बंगला गाड़ी मेरे पास कुछ नहीं है। और मैं तो अनाथ हूँ, मेरे तो माँ बाप भी नहीं है। मैं तो अपनी बहन के यहाँ रहता हूँ। अरे मुझे उस सब से कोई मतलब नहीं है। मैं तो सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। पर तुम तो काफी बड़े घर की हो, तुम्हारे घर वाले मान जाएंगे मुझसे शादी के लिए? अरे तुम चिंता मत करो, मेरे घर वालों से मैं जैसे कहूंगी वो वैसा ही करेंगे, क्योंकि मैं अपने घर की इकलौती बेटी हूँ और 2 भाइयों की इकलौती बहन। घर में वही होता है जो मैं चाहती हूँ। मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वो तुमसे मेरी शादी जरूर करेंगे अगर उन्हें पता चलेगा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। पर इसमें उनकी बेइज्जती नहीं है कि उनका दामाद कुछ नहीं करता? ओहो, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है। और वैसे भी ये बंगला गाड़ी क्या करूंगी मैं इनका। मैं तो इन सबसे उब चुकी हूँ। तुम मुझसे प्यार करते हो ना, मेरे लिए इतना ही बहुत है। और पैसों का क्या है, पैसे तो आते जाते रहते हैं, पर हमारा प्यार हमेशा बना रहेगा। बस एक बार तुम हाँ कर दो, फिर मैं अपने पापा से आज ही बात कर लूंगी। अच्छा, तुम मुझसे इतना प्यार करती हो? अरे तभी तो तुमसे शादी करने के लिए बोल रही हूँ, वरना कोई ऐसे टाइम पास थोड़ी करती। अरे प्रिया कहाँ है? अरे आप बूढ़े हो गए हो, सारी बातें भूल जाते हो। आपसे ही तो कहकर गई थी वो अपनी सहेली से मिलने जा रही हूँ, भूल गई ना? बुढ़ापा आ गया। हाँ जरूर, मुझे तो बुढ़ापा आ गया। तू बड़ी जवान है, इन बालों को काला करके रखती है, इसका मतलब तू जवान है? मैं तो ऐसे ही रखूंगी। और आपसे किसी ने मना किया है अपने बालों को काला करने के लिए, जो मेरे पीछे पड़े रहते हो? मैं तो ऐसे ही रहूंगी बनठन के। बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम हो रही है। अरे प्रिया, हाँ पापा। बेटा कहाँ गई थी तू? अरे पापा आपसे क्या करते गई थी, अपनी सहेली से मिलने जा रही हूँ। अरे बेटा, मुझे तुझसे बात करनी है। हाँ बोलो पापा। तेरे लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है। अरे लड़का सरकारी नौकरी पे है और उनकी गांव में जमीन जायदाद भी बहुत है। तू राज करेगी और बड़े बड़े मंत्रियों से उठ बैठ भी है उन लोगों की। तेरी उस घर में शादी हो जाएगी ना, तो तेरे तो भाग्य खुल जाएंगे। और लड़का बहुत ही सुंदर है। पर पापा मुझे भी आपसे एक बात करनी है। हाँ बोल बेटा। मैंने लड़का पसंद कर रखा है अपने लिए। क्या पागल हो गई है क्या? तुझे बड़ी अकल है, किस लड़के से शादी करनी है और किससे नहीं। तुझे पता है घर परिवार का, कैसे घर परिवार में शादी होती है? बस बोल दिया मैंने लड़का पसंद कर रखा है अपने लिए। अरे जिंदगी बर्बाद करनी है क्या अपनी? अरे क्यों डांट रही है उसे बेटा? पापा मैंने बोल दिया, बस मैं उसी लड़के से शादी करूंगी जो मैंने अपने लिए पसंद कर रखा है। पर तू? अरे बस बस, ठीक है बेटा, तू जहाँ कहेगी तेरी शादी वहीं होगी। बस तू खुश रहे। अरे पागल हो गए हो क्या? पागल मैं नहीं, तू हो गई है। अरे जवान बेटी है, उस पर अपनी मर्जी थोपना ठीक नहीं है। और वैसे भी मेरी लाडली बेटी है, मैं इसे हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। पापा हाँ बेटा। पापा मैं बहुत लकी हूँ कि आप मेरे पापा हो। आप मुझे कितने अच्छे तरीके से समझते हो। आप दुनिया के सबसे अच्छे पापा हो। आप मेरा इतना ध्यान रखते हो। हाँ बेटा, तू भी तो मेरी दुनिया की सबसे प्यारी बेटी है। मैं तो हमेशा वही करूंगा जिसमें तुझे खुशी मिलेगी। चल जा, जाकर आराम कर। ठीक है पापा। क्या हो गया है आपको? क्यों, क्या हुआ? मुझे तो कुछ नहीं हुआ, मैं तो एकदम ठीक हूँ। लग तो नहीं रहा मुझे। अरे क्या जरूरत थी उसे ऐसा बोलने की? अरे वो बच्ची है अभी, नादान है, उसे नहीं पता उसके लिए क्या सही है क्या गलत है। अरे किसी भी लड़के से बोल देगी इससे शादी करूंगी, उसी से कर दोगे क्या? अरे हम माँ बाप हैं उसके, हमें सोचना है उसके अच्छे बुरे के बारे में। आपने तो उसकी हाँ में हाँ कर दिया। हाँ ठीक है कर दूंगा। कुछ पता भी है आपको लड़का क्या है, कौन है, क्या करता है? अरे इतना मुंह भी ठीक नहीं होता। आंख बंद करके प्यार करते हो आप अपनी बेटी से। इतना प्यार ना उसी के लिए नुकसानदायक है। अरे बस कर, बोले जाएगी। और मैं मेरी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि उसकी आंखों में आंसू आए किसी की भी वजह से। तुझे पता है, इसलिए मैंने अपने दोनों बेटों की शादी गरीब घर से की है, ताकि वो दोनों बहुएं आए और मेरी बेटी से ऊंची आवाज में बात ना कर सकें, अपनी औकात में रहकर बात करें। वरना एक से एक ऊंचे घराने की लड़की तैयार थी मेरे घर की बहू बनने के लिए। और मैंने आगे तक की सोच के गरीब घर से बहू ली, ताकि इन दोनों बहुओं का मुंह हमेशा बंद रहे और मेरी बेटी के बारे में कुछ ना बोल सकें, क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी की भी वजह से मेरी बेटी की आंखों में आंसू आए। मैं यही समझा रही हूँ आपको, इतना मोह ठीक नहीं है। अरे माँ बाप ना जन्म के साथी होते हैं, कर्म के साथी नहीं होते। क्या पता इसके भाग्य में क्या लिखा है। इसके भाग्य में जो भी लिखा हो मैं सब बदल के रख दूंगा। और जिस लड़के से ये कह रही है ना शादी के लिए, उसी से इसकी शादी करूंगा। पर पता तो कर लो उस लड़के के बारे में। हाँ हाँ कर लूंगा, वो मेरा काम है। मैं प्रिया से उसका पता पूछ के संजय को भेजूंगा उसके घर। पता नहीं भाई, मेरी समझ में नहीं आता तुम लोग क्या करते हो क्या नहीं।
अरे अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाती है, ऐसे उनकी बातों में हाँ नहीं मिलाई जाती। बच्चों को नहीं पता होता उनके लिए क्या सही है क्या गलत है, ये समझाना माँ बाप का ही फर्ज है। मुझे मत समझा कि मेरा क्या फर्ज है क्या नहीं, मैं अपने आप देख लूंगा। तू जाकर अपना काम कर ले और अपनी बहुओं को संभाल ले, अपना घर संभाल ले। मेरे काम में ना दखलंदाजी मत किया कर। हद होती है, अरे लाड प्यार में इतना बिगाड़ रखा है तो इसे घर का कोई काम नहीं आता। पूरे दिन भाभीियों पर ऑर्डर चलाती रहती है। अरे अगले घर जाकर ऐसा ठाट बाट ना मिला तो मुझे तो बहुत चिंता होती है इसके बारे में। एक ही है, समझने को ही तैयार नहीं है। पता नहीं कौन लड़का है, कैसा है, कहाँ का है, बस कह दिया बिना सोचे समझे कर दूंगा उसी से शादी। ये आपने पता किया उस लड़के के बारे में? हाँ शशि, पता तो किया मैंने। कैसा है, कौन है, घर परिवार कैसा है उसका? अरे सांस ले ले, इतने सारे सवाल एक साथ पूछेगी? अरे आप जल्दी बताओ। लड़का तो अनाथ है, उसके तो माँ बाप ही नहीं है। क्या? हाँ, अपनी बहन के यहाँ रहता है। बहन भी उसकी सगी नहीं है, अपनी चाचा की लड़की के यहाँ रहता है, उसके ससुराल में। और वहां नौकरों की तरह काम करता है। टाइम मिलता है तो कॉलेज जाता है और नहीं मिलता तो नहीं जाता। ऐसी पढ़ाई कर रखी है उसने। और घर बार तो उसके कुछ है नहीं, दूसरों के टुकड़ों पर पलता है। क्या? फिर अब क्या होगा? और आपने तो प्रिया से बोल दिया कि उसी के साथ शादी कर दूंगा। हाँ, अब कहा है तो करनी तो पड़ेगी, आखिर उसकी खुशी का सवाल है। अरे बाहर में जाए ऐसे खुशी। अरे कहाँ रहेगी, क्या खाएगी, कुछ सोचा है आपने? कोई जरूरत नहीं है, मना कर दो उससे। अरे पागल हो गई है लड़की तो। प्यार 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 से पेट भरता है? पेट भरने के लिए कमाना पड़ता है। और क्या कमाएगा, कैसे कमाएगा, ढंग से पढ़ा भी नहीं है। पर मैं अपनी बेटी को दुखी नहीं देख सकता। अरे क्या लगा रखा है आपने, दुखी नहीं देख सकता? अरे इससे बड़ा क्या दुख होगा, ऐसे लड़के से शादी हो जाएगी तो। अरे मैंने बहुत सोच समझ के एक फैसला लिया है। क्या? मैं इसी लड़के से शादी कर दूंगा, प्रिया की। अरे आपका दिमाग खराब तो नहीं हो गया? और ये कैसा प्यार है आपका जो अपनी ही बेटी को कुएं में धकेल रहे हो? ऐसा प्यार करते हो आप अपनी बेटी से? अरे वो नादान है, उसमें समझ नहीं है अभी। आप तो समझदार हो, ऐसे कैसे किसी से भी शादी कर दोगे? अरे वो खुद नौकरों की तरह काम करता है, ये कैसे रहेगी वहाँ? बस बोल लिया, अब मेरी सुन ले। क्या सुनूं मैं तो। बस बस तू चुप नहीं होगी, मैं ही बोलता हूँ। मैं इसी लड़के से शादी करूंगा प्रिया की, क्योंकि वो प्यार करती है इससे। अरे बाहर में जाए ऐसा प्यार। फिर शुरू हो गई? चुप हो जा बिल्कुल। अरे कब से बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, पूरी बात नहीं होने दे रही, जब भी बीच में बोल पड़ती है। अच्छा कहो, क्या कह रहे हो? तो सुन अब, प्रिया प्यार करती है उस लड़के से और वो भी प्यार करता है प्रिया से। और प्रिया ने जिद कर रखी है उसी लड़के से शादी करूंगी। और तुझे पता है मैं प्रिया की आंखों में आंसू नहीं देख सकता, इसलिए मैंने शादी के लिए हाँ कर दी। और उस लड़के के यहाँ जाकर भी मैं और संजय हाँ करके आ गए। अब शादी तो उसी लड़के से होगी। पर अब आगे का प्लान सुन, लड़के को घर जमाई रखेंगे। क्या? हाँ, इससे हमारी बेटी भी हमारे पास रहेगी और वो खुश भी रहेगी, क्योंकि वो प्यार करती है उस लड़के से। पर आप ये बताओ, अगर वो लड़का घर जमाई रहेगा तो क्या इज्जत रहेगी हमारी बेटी की और दामाद की? अरे मैं तो कहती हूँ कोई अच्छा घर देखकर शादी कर दो इसकी, थोड़े बहुत दिन ही लगेगा इसे, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप मेरी बात मानो, मैं जानती हूँ जब तक इसे कोई चीज नहीं मिलती ना तब तक ही पागल रहती है उसके लिए, उसके बाद कोई कदर नहीं करती। तुझसे ज्यादा मैं जानता हूँ अपनी बेटी को अच्छी तरीके से, और मुझे ये भी पता है तू ठीक कह रही है। जब तक उसे कोई चीज नहीं मिलती जब तक ये जिद करती है, मिलने के बाद तो वो चीज कोने में पड़ी रहती है, वो उसे देखती भी नहीं है। और इसी बात का तो फायदा उठाना है हमें। मतलब ये कि जब वो लड़का यहाँ घर जमाई रहेगा तब उसकी क्या इज्जत रह जाएगी। और देखना, कुछ दिनों बाद प्रिया ही दुखी हो जाएगी उससे, फिर हम प्रिया की अपनी मर्जी से दूसरी शादी कर देंगे। इससे इसकी जिद भी पूरी हो जाएगी और हम भी अपनी मर्जी से शादी कर सकेंगे इसकी, अच्छे और बड़े घर में। और मैंने कई लड़के देख रखे हैं। पर फिर दूसरी शादी का टैग नहीं लग जाएगा? अरे किसी को पता चलेगा तब लगेगा ना। कैसी बातें कर रहे हो आप? शादी होगी इसकी तो पता नहीं चलेगा किसी को? मैं समझा दूंगा प्रिया को अपने तरीके से, ज्यादा तामझाम नहीं करेंगे शादी में, ऐसे ही चुपचाप घर घर के जाकर शादी कर लेंगे। इसे तो सिर्फ उस लड़के से मतलब है, इसलिए ये मान जाएगी। अरे जब रिश्तेदारों को पता ही नहीं चलेगा प्रिया की शादी हुई है तो दूसरी शादी का टैग कैसे लगेगा? इससे फायदा ये होगा कि प्रिया अपने आप ही उस लड़के को छोड़ देगी जिसके लिए जिद करके बैठी है, और फिर हमारी मर्जी से शादी करेगी और हमेशा खुश रहेगी। तो वो भी खुश और हम भी खुश। आई कुछ बात समझ में? ये चाहता हूँ मैं। पर इतना सब करने की क्या जरूरत है, मेरी समझ नहीं आ रहा। एक बार में साफ साफ मना क्यों नहीं कर देते कि वो लड़का तेरे लायक नहीं है? तू क्या करेगी उससे शादी करके? अरे मान जाएगी वो? नहीं मानेगी, मुझे पता है, और इकलौती बेटी है हमारी। अगर उसने कोई गलत कदम उठा लिया तो
तुझे पता नहीं है, आजकल बच्चे अपनी जिद बनवाने के लिए कुछ भी करते हैं। इसलिए मैंने पहली बारी में ही हाँ कर दिया कि तू जहाँ चाहेगी वहीं शादी करूंगा। अब देख ले कितनी खुश है। देख लो आप, जैसा करो कर लो, मेरा तो बोलने का फायदा ही क्या है। करोगे तो वही जो तुम दोनों बाप बेटी चाहोगे। अरे बेटा, तुम लोग थक गए होगे, जाओ जाके आराम करो। हाँ पापा, चलो सौरभ, मैं तुम्हें हमारा रूम दिखाती हूँ। हाँ वो, अरे दामाद जी इतना क्यों हिचकिचा रहे हो? अरे आखिर आपको यहीं रहना है अब? क्या यहीं रहना है मतलब? अरे सौरभ, पापा का कहने का मतलब है हम यहीं रहेंगे, तुम घर जमाई बनकर रहोगे। घर जमाई? पर ये बात तुमने पहले तो नहीं बताई। ओ कम ऑन सौरभ, इसमें बताने वाली कौन सी बात थी? अरे तुम्हारे पास घर है कहाँ जो हम रहेंगे वहाँ? अरे तुम तो खुद अपनी बहन के यहाँ रहते हो, वो भी बहन तुम्हारी सगी नहीं है, तो मैं थोड़ी वहाँ रह सकती हूँ। इसीलिए बोल रही हूँ हम यहीं रहेंगे और तुम इकलौते घर जमाई बनकर रहोगे मेरे पापा के। अरे तुम्हें किसी बात की कोई चिंता नहीं करनी, हमारे यहाँ पर सब चीज की मौज है। अब तो तुम्हें कमाने की भी टेंशन नहीं है, आराम से रहना यहाँ। अरे कैसी बात कर रही हो प्रिया? आखिर मैं घर जमाई कैसे रह सकता हूँ? अरे तुम चिंता मत करो, अभी घर नहीं है तो क्या हुआ, मैं इतना तो कमा ही सकता हूँ कि तुम्हें 2 वक्त का खाना खिला सकूँ। ये बात मैंने शादी से पहले ही तुमसे कही थी। अरे मुझे पता है, पर तुम इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? अरे दामाद जी तुम इतने परेशान मत हो। हाँ दामाद जी, अरे आज तुम लोगों की शादी हुई है। अरे छोड़ो ये सब बाद की बातें हैं, जाओ जाकर आराम कर लो, कल सुबह बात करते हैं। ठीक है सौरभ, चलो तुम्हें हमारा कमरा दिखाती हूँ, चलो। हाँ बेटा जाओ, आराम करो जाके। अरे तुम लोग क्या मेरे सर पे खड़ी रहोगी? चलो जाओ यहाँ से, अपने अपने काम करो, बातें सुनती रहती है खड़ी खड़ी। देखो सौरभ, कैसा लगा हमारा रूम? आओ बैठो। अरे सोच क्या रहे हो, बैठो ना। सौरभ, मुझे तो अभी यकीन नहीं हो रहा कि हमारी शादी हो गई है। सब कुछ कैसा सपने जैसा लग रहा है ना। अरे तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? प्रिया सच पूछो तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। पर क्या अच्छा नहीं लग रहा तुम्हें? ऐसे घर जमाई बन के रहना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। और मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है, फिर भी तुमने शादी के लिए हाँ कर दी। अरे तुम क्यों चिंता कर रहे हो इतनी? आज से जो मेरा है वो सब कुछ तुम्हारा ही तो है, फिर इतना क्यों सोच रहे हो? अरे यहाँ तुम्हें किसी चीज की कोई तकलीफ नहीं होगी। प्रिया तुम समझ नहीं रही हो, सब कुछ पैसा ही नहीं होता, इज्जत रिश्ता मान मर्यादा ये भी कुछ चीजें होती हैं। अरे शादी के बाद तुम मेरे घर आती बहू बन के और मैं तुम्हारा ध्यान रखने की पूरी कोशिश करता, उस रिश्ते में इज्जत होती, प्यार होता, मान सम्मान होता। और अब ओहो सौरभ, अभी तो हम एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, और इज्जत मान सम्मान में क्या कमी है तुम्हारे, बताओ? मेरे पापा बहुत इज्जत करेंगे तुम्हारी। प्रिया मैं तो अभी तुमसे यही कहता हूँ, एक बार और सोच लो। अरे तुम चिंता मत करो किसी भी चीज की, हमारी शादी हो गई है ना, अब मेरी जिम्मेदारी है तुम्हारी। मैं पूरी कोशिश करूंगा, दिन रात मेहनत करूंगा और हम अपना सपनों का छोटा सा घर बनाएंगे, उसमें सिर्फ हम दोनों बहुत खुश रहेंगे। मैं धीरे धीरे तुम्हारे सारे सपने पूरा करूंगा प्रिया, पर किसी के एहसानों तले नहीं दबना मुझे। बस करो सौरभ, अरे सपने से निकलकर बाहर आओ। और क्या लगा रखा है तुमने? अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, क्या अच्छा नहीं है? अरे तुम मुझसे प्यार करते हो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, बराबरी का रिश्ता ना होते हुए भी मेरे पापा ने शादी के लिए हाँ की, फिर भी तुम मेरे पापा के इस फैसले की इज्जत नहीं कर सकते? अरे इतने बड़े घर के दामाद बने हो तुम, और तुम मेरे पापा की इस फैसले की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते? अगर उन्होंने तुम्हें घर जमाई रख भी लिया तो तुम्हारे भले के लिए तो रखा है। अरे शादी करके मुझे कहाँ ले जाते? अपनी उस बहन के यहाँ जहाँ तुम रहते हो और नौकरों की तरह काम करते हो, वहाँ ले जाते मुझे बहू बनाकर। और देखो मैं तुम्हारी इज्जत करती हूँ, फिलहाल अभी तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है, तो तुम चुपचाप यहीं रहो। अरे अगर मेरे पापा तुमसे शादी करने के लिए मान सकते हैं, तो तुम इस घर में घर जमाई बनने के लिए क्यों नहीं मान सकते? अरे आखिर परेशानी क्या है तुम्हें? अरे सब कुछ तुम्हें मिलेगा यहाँ। और सबसे बड़ी बात ये कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, हम दोनों ही चाहते थे ना शादी करना। जब अब मेरे पापा मान गए शादी के लिए, हमारी शादी हो गई, फिर क्या दिक्कत है तुम्हें? तुम्हें पता है जो तुम बाहर बोल रहे थे ना, उस चीज से मेरे पापा कितने परेशान हुए होंगे। अरे मैं जानती हूँ अपने पापा को, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, और मेरे प्यार के लिए उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं जिससे प्यार करती हूँ वो कौन है क्या है। बस एक बार में यहाँ कर दिया कि ठीक है बेटा, जहाँ तू कहेगी वहीं शादी होगी तेरी। और अब तुम्हें ये सब मानने में क्या दिक्कत है? और तुम्हें पता है इतने बड़े बड़े घर से रिश्ते आ रहे थे मेरे, लेकिन मैं तुमसे प्यार करती थी, इसलिए मैंने सबको ठुकरा दिया सिर्फ तुम्हारी वजह से। और तुम मेरी वजह से यहाँ नहीं रह सकते घर जमाई बनके, इसमें परेशानी क्या है? पर प्रिया आज तो तुम्हें ये सब अच्छा लग रहा है। अरे तुम्हारे घर में 2 भाई हैं, 2 भाभियां हैं, कल को कोई हमारी इज्जत नहीं करेगा तो कैसा लगेगा? और शादी के बाद तो बेटी पराई हो जाती है ना।
वो ससुराल में ही अच्छी लगती है, ऐसे मायके में नहीं। कम ऑन सौरभ, मेरी भाभीियों की चिंता तुम मत करो। वो बेचारी गरीब घर से हैं दोनों, और मेरे पापा ने जानबूझकर गरीब घर से शादी की है मेरे भाइयों की, ताकि गरीब घर की बेटी यहाँ आकर कुछ बोल ना सके और हमारे इशारों पर नाचे। तुम इस बात की चिंता मत करो कि भाभियाँ क्या कहेंगी। अरे वो कुछ नहीं बोल सकती, दिन कुछ बोल दिया ना उसी दिन इस घर से बाहर चली जाएंगी। इतनी चलती है मेरे घर में, और तुमसे कोई कुछ नहीं कहेगा। अच्छा तुम चेंज कर लो, मैं अभी आती हूँ। कहीं मैंने प्रिया से शादी करके कोई गलती तो नहीं करती, और मुझे ये घर जमाई बनना बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा। पर ये बात मैं प्रिया को कैसे समझाऊं? वो तो कुछ समझने को तैयार ही नहीं है। अरे जो इज्जत अपने घर रहकर होती है वो इज्जत दूसरों के घर रहकर नहीं होती। अरे अपना घर अपना ही होता है, चाहे छोटा हो। अपने घर की रूखी रोटी भी दूसरों के घर के 56 भोग से भी अच्छी होती है, क्योंकि वो मान सम्मान की और इज्जत की रोटी होती है। ये सब बातें मैं प्रिया को कैसे समझाऊं? वो तो कुछ समझने को ही तैयार नहीं है। नहीं नहीं, मैं घर जमाई बनकर नहीं रह सकता। मैंने तुम्हें अपना सेट दिया था सही करवाने के लिए, कहाँ है वो सेट? अरे वो सुनार देकर नहीं गया? सवाल मैं कर रही हूँ तो जवाब मुझे दो, ना कि सवाल के ऊपर सवाल करो। आई बात समझ में? और ये बताओ मेरा सेट कितने में बेचा? क्या? अरे क्या कह रही हो? होश में तो हो? मैं होश में ही हूँ। अब ये बताओ मेरा सेट कितने में बेचा तुमने? मैं तुम्हारा सेट क्यों बेचूंगा? अरे सौरभ, तुम्हें पैसे चाहिए थे तो पैसे मांग लेते, ऐसे सेट बेचने की क्या जरूरत थी? पर मम्मी जी, मैंने कोई सेट नहीं बेचा। अरे मैं तो उसे ठीक करवाने के लिए लेकर गया था, पर आपके सुनार ने बोला कि मुझे बाबूजी से कुछ काम है, मैं घर जाऊंगा तब मैं ही दे दूंगा। बस सौरभ, बहुत हो गया। अरे और कितने बहाने बनाओगे? फिर तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? मुझे कुछ लाकर देने से तो गए, ऊपर से जो मेरा है उसे भी बेच रहे हो। प्रिया, ये तुम क्या बोले जा रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे ऊपर झूठा इल्जाम क्यों लगा रही हो? बस सौरभ, इतना सीधा बनने की जरूरत नहीं है। अरे तुम घर जमाई रहते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि अपनी मनमानी करोगे। अरे इतना सब कुछ देखकर सबकी नीयत फिसल जाती है, तो तुम्हारी फिसल गई उसमें कौन सी बड़ी बात है? अब गलती हो गई है तो मान लो ना। अरे कैसी बातें कर रहे हो आप लोग? प्रिया, मैं गरीब जरूर हूँ पर चोर नहीं हूँ, और मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए तुम मुझसे शादी मत करो। पर तुमने मुझसे शादी करके अपनी जिद पूरी की, और अब तुम मेरी बेइज्जती कर रही हो। क्या हो रहा है ये? पापा, आपको पता है सौरभ ने मेरा सेट बेच दिया। अरे क्या लगा रखा है तुमने? सेट बेच दिया, सेट बेच दिया? पागल हो गई हो क्या? तेरी इतनी हिम्मत! मेरे घर में रह के मेरी बेटी से ऊंची आवाज में बात करता है। अपनी औकात में रहे, और अगर इस घर में रहना है ना तो मेरी बेटी से ऊंची आवाज में बात नहीं करेगा। पापा जी, मैंने शादी की है इससे, और मेरा पूरा हक बनता है, मैं जैसे चाहे मर्जी बात करूं। कौन सा हक? कैसा हक? मेरे घर में रहता है, मेरे टुकड़ों पर पलता है, और मेरी बेटी के लिए ऐसे बोलता है? मैं तुझे अपनी बेटी की वजह से बर्दाश्त कर रहा हूँ, वरना तेरे जैसे को तो मैं नौकर भी ना रखूं। चल निकल यहाँ से। जाता है धक्के मारकर बाहर भगाऊं। प्रिया, क्या तुमने इस दिन के लिए शादी की थी मुझसे कि अपने घर में मेरी बेइज्जती करा सको, मुझे घर जमाई बनाकर? तू जाता है कि दूं एक? और मुझे सब पता है, तुझे लालच है मेरी प्रॉपर्टी का, इसीलिए तू बेइज्जती सहन करता है, वरना कौन दामाद इतनी बेइज्जती सहन करेगा और घर जमाई बनकर रहना पसंद करेगा? हाँ, पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तुम्हें तो सिर्फ मेरी प्रॉपर्टी दिखाई दे रही है, इसलिए सब कुछ सहन करते हो। अरे वरना ससुराल में रहकर कोई दामाद इतना काम कैसे कर सकता है जितना तुम करते हो? ये तुम कह रही हो प्रिया? और तुम तो अच्छे से जानती हो कि मैं तुम्हारे प्यार की वजह से यहाँ रहता हूँ। प्यार से पेट नहीं भरता, पेट पैसों से ही भरता है। ठीक है, मैं जा रहा हूँ ये घर छोड़कर। प्रिया, अब मैं इस घर में वापस कभी नहीं आऊंगा। तू मेरी बेटी को डरा रहा है? नहीं पापा जी, मैं तो सिर्फ उसे याद दिला रहा हूँ कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, और हमने एक दूसरे से अपनी मर्जी से शादी की थी, और मैंने इतनी बेइज्जती सिर्फ तुम्हारी वजह से सहन की, और आज तुम खड़ी होकर तमाशा देख रही हो, मेरी बेइज्जती होते हुए देख रही हो। और मैं तुमसे अब भी कह रहा हूँ, तुम चलो मेरे साथ। अरे मैं तुम्हें 2 वक्त की रोटी कमाकर खिला सकता हूँ। तुम मुझे 2 रोटी खिलाओगे? अरे यहाँ तो तुमसे चैन से रहा नहीं गया। एक सेट दिया था तुम्हें बनवाने के लिए, उसका भी कुछ आता पता नहीं है, तो क्या भरोसा करूँ मैं तुम पे? और मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा सकती, तुम्हें रहना है तो यहीं रहो। नहीं प्रिया, इतनी बेइज्जती होने के बाद मैं यहाँ नहीं रह सकता। तो ठीक है, फिर निकल जाए यहाँ से। अरे पापा, सौरभ तो सच में चला गया। अरे उसे रोको पापा। अरे रुक बेटी, अरे कहीं नहीं जाएगा वो। भूखा प्यासा रहेगा ना, 2 दिन में अपने आप अकल लग जाएगी। तेरे पास खुद आएगा नाक रगड़ने। आखिर उसके पास है ही क्या? जो कुछ है वो तेरी वजह से ही तो है। अच्छा, हाँ पापा ठीक कह रहे हो आप। अरे आखिर रहेगा भी तो कहाँ रहेगा, लौटकर यहीं आएगा।
जा तू, जाकर आराम कर। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आ जाएगा अपने आप। अरे बहुत देखे हैं ऐसे, बड़ा आया हमें डराने वाला। माँ। हाँ बेटा, क्या हुआ? माँ, सौरभ वापस आ तो जाएगा ना? कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं किया? अरे नहीं नहीं, तूने क्या गलत किया है? और तू चिंता मत कर, तेरे पापा ठीक कह रहे हैं। अरे उसका रहने का तो कोई ठिकाना है नहीं, घर जमाई बनकर यहाँ रहता है। 2-4 दिन में धक्के खाएगा ना बाहर, अकल लगेगी, अपने आप आ जाएगा। तेरे बिना कहाँ गुजारा है उसका। अरे प्रिया, अरे क्या हुआ तुझे? प्रिया, प्रिया। हाँ माँ। अरे तू ठीक तो है बेटा? कुछ नहीं माँ, वो चक्कर आ गए थे। माँ, मुझे उल्टी आ रही है। अरे प्रिया, माँ जी, मुझे तो लगता है खुशखबरी है। तू जाकर अपना काम कर ले। हाँ हाँ ठीक है माँ जी। नहीं नहीं, ये सब नहीं हो सकता। अरे शशि, क्या हुआ? कहाँ है प्रिया? वो प्रिया अपने कमरे में। अच्छा, अच्छा ही है, आराम करने दे उसे। और मैं तो कहता हूँ यही सही मौका है। प्रिया के लिए बहुत अच्छा रिश्ता देख रखा है मैंने, इसी मौके की तलाश में था मैं। वो तो चला गया इस घर से, प्रिया की दूसरी शादी करवा दूंगा। अरे कैसे कराओगे दूसरी शादी? क्यों? प्रिया पेट से है। क्या? हाँ, हमारी प्रिया माँ बनने वाली है। अब बताओ कैसे कराओगे दूसरी शादी? अरे तेरा दिमाग तो खराब नहीं है? अरे अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? क्यों? तू क्यों नहीं कुछ कर सकती? तू एक औरत है और तुझे तो पता ही होगा कि बच्चा कैसे गिराया जाता है। कुछ भी कर, पर ये बच्चा गिराओ। मुझे प्रिया की दूसरी शादी करनी है। मैं उसकी जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। तू ये अच्छी तरीके से जानती है। अरे पर इतना बड़ा पाप? पाप पुण्य मैं कुछ नहीं जानता, तुझसे जितना कहा है ना उतना कर। पर अरे इतनी मुश्किल से ऐसा मौका हाथ लगाए कि प्रिया खुद नाराज है सौरभ से। इस मौके का हमें फायदा उठाना है। तुझे पता है, सुनार प्रिया का सेट मुझे देकर गया है, पर मैंने जानबूझकर नहीं बताया ताकि सौरभ प्रिया की नजरों में गिर सके। इसलिए तुझसे एक बच्चा नहीं गिराया जा रहा। कोई भी दवाई दे, कुछ भी कर, पर ये बच्चा गिरा। पापा, आप इतनी गिर जाओगे मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अरे आप खुद भी बाप हो और आप बच्चा गिराने की बात कर रहे हो? और कौन सी दूसरी शादी? इतने छोटे से झगड़े में मैं दूसरी शादी कर लूंगी? आपने सोच भी कैसे लिया? पर प्रिया वो तेरे लायक नहीं है। पर पापा, मैं उससे शादी कर चुकी हूँ, वो पति है मेरा। अब चाहे जैसा भी है, मैं ये रिश्ता निभाऊंगी। पर बेटा, बस पापा, अरे इतना बड़ा धोखा दोगे आप? मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा। सेट आपके पास है और मैंने सोचा कि उसे सौरभ ने बेच दिया। और वो सही कह रहा था कि सुनार अपने आप लेकर जाएगा सेट, और वो लेकर भी आया। आपने मुझे बताया भी नहीं। ऐसा गेम खेल रहे हो आप मेरे साथ पापा, सिर्फ इसलिए कि आप मेरी दूसरी शादी करा सको। और अब मुझे समझ आ रहा है, आपने इसीलिए मेरी शादी में कोई नहीं बुलाया था, ताकि किसी को पता न चल पाए मेरी शादी हो चुकी है। पर मैं ये सोचती रही, आप मुझसे इतना प्यार करते हो, मेरी जिद की वजह से सौरभ से मेरी शादी करने के लिए राजी हो गए। पर मुझे क्या पता था, ये भी आपकी एक चाल थी। अरे वो बेचारा घर जमाई बनकर रहा, पूरे घर का काम किया, नौकरों की तरह सलूक किया उसके साथ, और तब भी वो सब कुछ सहन करता रहा, सिर्फ मेरी वजह से। सोचो पापा, वो मुझसे कितना प्यार करता है, और मैंने उसके साथ क्या किया? एक छोटी सी बात के ऊपर आपने उसे घर से निकाल दिया, और मैं खड़ी होकर तमाशा देखती रही। पर बस पापा, अब मुझे समझ आ गया है। अब मेरा घर ये नहीं, मेरा घर वहाँ है जहाँ सौरभ है। मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ अपने सौरभ के पास। नहीं बेटा, तू कहीं नहीं जाएगी। नहीं पापा, मैं जाऊंगी। पर बेटा, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुझे दुखी कैसे देख सकता हूँ? पापा, आप हमेशा अपने बारे में सोचते हो। और ये बताओ पापा, आप मेरी शादी किसी ऊंचे घर में कराना चाहते हो जहाँ मैं खुश रह सकूं। इस बात की क्या गारंटी है कि मैं अपने से ज्यादा पैसे वालों के घर में खुश रहूंगी? आप अपने घर से ही लगा लो पापा। अपने दोनों भाइयों की शादी अपने से नीचे घर में की, ताकि आप दोनों बहुओं को अपने इशारों पर नचा सको और इन दोनों बहुओं को नौकर बना के रख सको। क्योंकि कोई ऊंचे परिवार की आती या बराबर परिवार की आती तो वो आप लोगों की नहीं सुनती। और ये बेचारी दोनों हमेशा हमारी जली कटी सुनती है। इनकी क्या इज्जत है हमारे घर में पापा? और आप सोचो, हमारे से बड़े घर में आप मेरी शादी करो और वहाँ मेरा यही हाल हो तो कैसा लगेगा आपको? अरे सौरभ मुझसे बहुत प्यार करता है और वो मुझे जहाँ भी रखेगा बहुत खुश रखेगा। आपको तो बस हमेशा यही लगा कि सब आपके इशारों पर नाचे। पर पापा, समय सदा एक जैसा नहीं रहता, और अब मैं इस घर में एक मिनट नहीं रुकूंगी। मैं जा रही हूँ इस घर से। अरे बेटा, तू ऐसी हालत में कहाँ जाएगी? मैं जा रही हूँ अपने सौरभ के पास। वही मेरा घर है, वही मेरी ससुराल है जहाँ सौरभ है। अब मैं यहाँ रहकर अपने पति की और बेइज्जती नहीं करा सकती। पर प्रिया, मेरी बात तो सुन। शशि,
तो रोक ना प्रिया को। अरे मैं नहीं करूंगा उसकी दूसरी शादी। जाने तो जी से हम यही सोच लेंगे कि वो अपनी ससुराल गई है, और शादी के बाद तो बेटी का घर उसकी ससुराल ही होता है ना जी। मैं अपनी बेटी को इतना दुखी कैसे देख सकता हूँ। अरे इतने दिन हो गए उसे गए, क्या पता वो कहाँ गया होगा। ये कहाँ ढूंढेगी उसे। पापा जी, हाँ बहू। अभी दीदी ज्यादा दूर नहीं गई होंगी, आप उनको ले आओ। हाँ पापा जी, छोटी बिल्कुल ठीक कह रही है, आप उन्हें समझा कर ले आओ, और फिर जाकर जीजाजी को भी ले आना। हाँ पापा जी, और देखना जीजाजी बहुत अच्छे हैं, दीदी के बारे में सुनेंगे ना कि दीदी माँ बनने वाली है, वो सब कुछ भूल जाएंगे, दीदी को फिर से अपना लेंगे। हाँ जी, दोनों बहुएं बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आप मेरी बेटी और दामाद दोनों को ले आओ, हम उनकी फिर से शादी करेंगे धूमधाम से, और अपने दामाद जी से माफी भी मांग लेंगे। हाँ शशि, तुम लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अरे दामाद जी से माफी मांगूंगा, शायद तभी मेरे पापों का प्रायश्चित हो सके। मैं लेकर आता हूँ दोनों को। मम्मी जी, हम दीदी की धूमधाम से शादी करेंगे फिर से। हाँ बहू, तुम ठीक कह रही हो, बस प्रिया मान जाए आने के लिए और सब कुछ ठीक हो जाए। हमसे जाने अनजाने कितनी बड़ी गलती हुई है। अरे दामाद तो भगवान का रूप होता है, और हमने दामाद की इतनी बेइज्जती की, उसे घर से धक्के मारकर बाहर निकाला। हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। इन दोनों की फिर से शादी करके हम अपनी गलती को सुधारेंगे, और मैं अपनी बेटी को उसकी ससुराल विदा करूंगी, ना कि दामाद को घर जमाई बनाकर रखूंगी।